अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बच्चों को बायोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए और बायोलॉजी 5090 की क्या इम्पोर्टेंस है और सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है, पेपर की वेटेज कितनी है और सिलेबस का ओवरव्यू क्या है। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जब बच्चे ओ लेवल और मैट्रिक में सिलेक्शन कर रहे होते हैं कि क्या सेलेक्ट किया जाए और क्या चीज़ बेहतर रहेगी। तो बायोलॉजी 5090 को सेलेक्ट करने की क्या वजूहात हो सकती हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि जो बच्चा ओ लेवल जब कर रहा होता है तो उसको कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता। यानी एक बच्चे को सिर्फ़ आउटलाइन प्रोवाइड की जाती है और बाकी जितनी भी तैयारी होती है वो बच्चे ने खुद करनी होती है या अपने इंस्ट्रक्टर की हेल्प से करनी होती है। और उस सारी तैयारी के बाद जब उसके सामने पेपर आता है तो वो पेपर बिल्कुल अनसीन होता है। वो पेपर वो होता है, वो क्वेश्चन्स वो होते हैं जो बच्चे ने उससे पहले कभी नहीं देखे होते हैं और ना ही उसको ये बताया गया होता है कि उसने पेपर में ये चीज़ें करनी है। व्हेयरएज़ अगर हम इसको कंपेयर करें मैट्रिक सिस्टम के साथ तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो हर बात जो है वो पहले से बता दी गई होती है। बच्चों को ये भी बताया हुआ होता है कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स आ सकते हैं, कौन से आने हैं। बच्चों ने वो याद किए होते हैं और वो उसको लिख आते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बच्चे के अपनी माइंड की जो एक ग्रूमिंग होती है वो नहीं होती है। लेकिन जो बायोलॉजी 5090 का बच्चा होता है, ओ लेवल का बच्चा होता है, जो ओ लेवल की बायोलॉजी पढ़ रहा होता है, उस बच्चे को सिर्फ़ एक आउटलाइन दी गई थी। उसने उस आउटलाइन की बेस पे सारी की सारी तैयारी खुद से की है। खुद से तैयारी करने के बाद जब उसने पेपर करना है, तो वो पेपर भी उसने खुद से अटेम्प्ट करना है। और इस सारी प्रोसेस के अंदर बच्चे के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा होता है, वो कभी भी किसी दूसरे सिस्टम में नहीं आ सकता है। क्योंकि हमने बच्चे को कोई स्पेसिफिक बुक नहीं बताई, हमने बच्चे को कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं बताया कि आपने यहीं से तैयारी करनी है और आपका पेपर यहीं से आएगा। हमने उसको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन्स नहीं दिए कि आपको यही क्वेश्चन्स आएँगे। हमने उसको सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट दिया है। बायोलॉजी 5090 में हम बच्चे को सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको एक आउटलाइन दे रहे हैं, उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि दिस इज़ फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट और यहाँ पर आपने एंड करना है। उस प्रोसेस के अंदर बच्चे की जो सारी लर्निंग है, वो खुद कर रहा है। उसकी अपनी एक ग्रूमिंग हो रही है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है और वो उस चीज़ में ग्रूम हो रहा है कि उसके सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन रख दिया जाएगा, तो वो उसको सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चे का एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है। बच्चे के पास अपने कुछ न्यू आइडियाज़ आ जाते हैं। उसके पास नए-नए तरीके होते हैं कि वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेगा। उसके पास नए-नए तरीके होते हैं कि वो अपने क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज़ कैसे करेगा, वो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा। उसे कहीं से भी किसी स्पेसिफिक जगह से डाटा उठा के दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको आंसर अपना खुद जनरेट करना है, उसको अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद बनाना है। उसे अपनी लैंग्वेज को खुद इम्प्रूव करना है, अपनी वोकैब्युलरी को खुद इम्प्रूव करना है और ये सब चीज़ें वो बच्चा खुद से कर रहा होता है। तो ये वाली सारी जो चीज़ें हैं इनका दूसरी किसी भी सिस्टम के साथ कोई कंपैरिज़न नहीं है क्योंकि इसमें बच्चा थ्रू आउट जो है वो सेल्फ लर्निंग कर रहा होता है और अपने तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, उन्हें डिसिप्लिन करना सीख रहा होता है। अब आ जाते हैं हम सिलेबस ओवरव्यू के ऊपर कि इसके एम्स क्या होते हैं। एम्स ये है यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं सामने कि ये एक्वायर करने के लिए होता है, साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, थ्योरीज़ को, प्रैक्टिस को, उसके अलावा बच्चों को एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का पता चलता है, टेक्निक्स का पता चलता है और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है जैसे मैं पहले पेपर्स के बारे में बता देती हूँ कि बायोलॉजी 5090 में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और पेपर 4 होता है। ये 3 पेपर जो होते हैं जिसमें जो हमारा 4th नंबर वाला पेपर है वो अ, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है। दैट मीन्स कि बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं करना बल्कि उन्होंने एक पेपर करना है जो कि अल्टरनेटिव होगा प्रैक्टिकल के। बच्चों को एज़्यूम करवाया जाएगा कि आप इस तरह से आपको एक सेटअप प्रोवाइड किया गया है और आप इसमें अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से करेंगे और बच्चे उसके हिसाब से फिर आंसर देते हैं। और उसमें फिर आगे है यूज़ साइंटिफिक डाटा को वो यूज़ करते हैं, साइंटिफिक डाटा को यूज़ करके वो साइंटिफिक मेथड्स को समझते हैं और ये सारी चीज़ें वो एक चेयर और टेबल पे बैठ के पेपर को देखते हुए कर रहा होता है। यानी वो बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस होता है, उसके आइडियाज़ जो होते हैं वो इतने बूस्ट अप हो चुके होते हैं कि वो अपनी चेयर पे बैठ के एज़्यूम कर सकता है कि अगर वो लेबोरेटरी में खड़े होके ये एक्सपेरिमेंट कर रहा होता तो वो कैसे करता। सो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट ओवरव्यू है जिसमें बायोलॉजी 5090 में हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं और ये सेल से स्टार्ट होता है और ये बड़े सीक्वेंशियल मैनर में है। यानी पहले बच्चों को एक सेल्स की बेस प्रोवाइड की जाती है बायोलॉजी की कि सेल क्या होता है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन उनको सिखाई जाती है। फिर उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इसी तरीके से सीक्वेंशियल मैनर में लेके चला जाता है और फिर हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अदर एनवायरनमेंट आता है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इनहेरेंट एज बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है ये बड़ी अपर लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे कर रहे होते हैं, उन्हें आती होती हैं क्योंकि उनकी बेस पीछे से बहुत अच्छी बन रही होती है। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे सिलेक्शन की गई है चैप्टर्स की, जो कि बच्चों को रिक्वायर्ड होती है और उनके लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें होती हैं, जो उन्हें फर्दर यूनिवर्सिटी लेवल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अगर उनका आगे जो फ़ील्ड होती है वो बायोलॉजी की होती है। आगे हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग यहाँ पर ए लेवल ओ लेवल में जो की जाती है, वो ए स्टार से ई तक का ग्रेड होता है। ई के बाद फिर जो है वो एफ आ जाता है जो कि फेल होता है। तो हम लोग ई ए से ई तक की जो है इसकी ग्रेडिंग जो है वो की जाती है। पेपर हमारे पास पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है और हमारे ज़ोन में पेपर 4 होता है, पेपर 3 हमारे ज़ोन में नहीं होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल का पेपर है। हमारे ज़ोन में अल्टरनेटिव टू टू प्रैक्टिकल होता है जिसकी मैंने पहले बात की है। पेपर 1 जो होता है ये 1 आवर का होता है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है आपके सामने आ रहा है और 40 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स बच्चों को दिए जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक बबल शीट प्रोवाइड कर दी जाती है जो बच्चों ने सॉल्व करनी होती है और इस पेपर की जो वेटेज है वो 30% है। यानी बच्चों का जो ग्रेड है वो 30% पेपर 1 बनाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पेपर 2 की। ये थ्योरी पेपर होता है, ये थ्योरेटिकल पेपर है। इसके टाइम जो है ये 1 घंटा और 45 मिनट्स होते हैं। 80 मार्क्स का ये पेपर होता है और 80 मार्क्स से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि आगे यहाँ पे 50% लिखा हुआ है। यानी मोस्ट ऑफ द जो ग्रेड है आपका वो पेपर 2 से बनता है। अगर आपको एक अच्छा ग्रेड चाहिए बायोलॉजी 5090 में तो आपको अपना पेपर 2 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इस पेपर के अंदर आपको शॉर्ट आंसर्स मिलेंगे जिनके फर्दर पार्ट्स होते हैं और उसके अलावा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस मिलेंगे और इसका जो सेक्शन बी होता है उसमें आपको चॉइस भी मिलती है 2 क्वेश्चंस के दरमियान, उनमें से आपने एक करना होता है। तो 50% वेटेज जो है आपकी ग्रेड की वो पेपर 2 बनाता है। उसके बाद आ जाते हैं पेपर 4 की तरफ। पेपर 4 जो है ये अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का पेपर है। ये पेपर जो है ये भी 1 घंटे का होता है और 40 मार्क्स इसके होते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं और आपने उनको सॉल्व करना होता है। सारी चीज़ों को अज़्यूम करके आपको पूरा सेटअप प्रोवाइड किया जाता है, सारी डिटेल्स दी जाती हैं और आपने प्रैक्टिस के साथ जो आपको फर्दर करवाई जाएगी आपके इस कोर्स के थ्रू, उसके उसी के बेस पर आपने ये पेपर करना होता है और इसकी वेटेज जो है वो 20% है। ऑल्दो पेपर 1 और पेपर 4 के मार्क्स जो हैं वो सेम है, टाइम भी सेम है, लेकिन वेटेज जो है वो पेपर 1 की ज़्यादा है, लेकिन पेपर 4 की थोड़ी कम है उससे, सिर्फ 20% है। लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें तो आपको एक अच्छे ग्रेड के लिए इन तीनों पेपर पे बहुत अच्छी कमांड होनी आपकी बहुत ज़रूरी है। और इसमें फिर जो पेपर 1 है इसके बारे में मैं मज़ीद अगर आपको बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास क्योंकि 40 इसमें क्वेश्चंस होते हैं तो 40 क्वेश्चंस में पूरे के पूरे सिलेबस को, ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है 19 चैप्टर्स, ये 19 के 19 चैप्टर्स आपके 40 मार्क्स के पेपर में पेपर 1 में कवर किए जाते हैं। जैसे कि सेल्स का जो चैप्टर है, यहाँ से 2 से 3 एमसीक्यूज़ आपको यहाँ से आ जाएँगे, फिर 2 से 3 यहाँ से आ जाएँगे और इस तरह से करके आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई जो चैप्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन कर लें और सिलेक्टिव तैयारी के साथ इस पेपर को पास कर लें, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको इसमें अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए और पेपर को थ्रू आउट पूरे अच्छे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि इन साइंसेज़ में स्पेशली ओ लेवल्स की जितनी भी साइंसेज़ हैं उसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है, वो ये कि आपको अगला चैप्टर करने के लिए पिछला चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ये जो पिछले चैप्टर्स होते हैं ये बेस बनाते हैं और अगले चैप्टर जो है ये इन उसी बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अगर आपको पीछे से कोई चैप्टर नहीं आता है तो आपको आगे से भी चीज़ों की समझ में नहीं आएगी। तो ये सिलेबस ओवरव्यू था बायोलॉजी 5090 का। आई होप इसमें ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं और वो आपको क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।